ओके, तो चैप्टर 6 जो है लीनियर इनइक्वालिटी, अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, या एग्जैक्टली बोला जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम पढ़ते थे 10th में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन होती थी। अगर हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, मतलब x और y की वैल्यूज निकालते थे, तो सिंगल इक्वेशन में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता था। लेकिन अगर वो लीनियर इक्वेशन का पेयर होता था, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो x और y की वैल्यू या तो एग्जिस्ट करेगी या तो नहीं करेगी, या तो वो सिंगल वैल्यू होगी, सिंगल पेयर होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। डिपेंड करता था ये दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या है, या फिर वो जो दो लाइंस बन रही है वो दोनों लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या कोइंसिडेंट है। आप लोगों को याद होगा नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये तीन पॉसिबल केसेस होते थे। ठीक है, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता था? ऑब्जेक्टिव होता था सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, मतलब x और y फाइंड आउट करना। और ये एक्चुअली जो x और y है वो और कुछ नहीं, वो टू डायमेंशनल प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में x और y की वैल्यूज हैं, इसका मतलब पॉइंट की लोकेशंस है। समझ में आया? तो अगर आपको सिंगल वैल्यू मिलती है मतलब आपको सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, अगर आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है मतलब आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, एंड सो ऑन। इसकी मीनिंग इसी तरह से होती है। सो एक्चुअल में x और y का जो पेयर मिलता है हमको, उस पेयर को सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ये होता था इक्वेशन, इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने का मेथड। अब आते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में चेंज कहां पर होगा? ये जो इक्वल टू का जो सिंबल दिख रहा है उसकी जगह इनइक्वालिटी का सिंबल आएगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या है? देखो यहां पर आपको दिख रहा है, ये इनइक्वालिटी का सिंबल है लेस देन, ये है ग्रेटर देन के लिए, सिमिलरली ये है लेस देन और इक्वल टू के लिए, और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए। ये इनइक्वालिटी के सिंबल्स है। ठीक है, अब एक्चुअली इन इनइक्वालिटी के सिंबल्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। अगर इस तरह का है कि लेस देन या फिर ग्रेटर देन, तो इन दोनों कैटेगरी को बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और अगर लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला कंडीशन है तो उसको बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो दो टाइप की इनइक्वालिटी में डिवाइड किया, स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी। इसका मीनिंग क्या है आप लोग जानते हो? फिजिकल मीनिंग क्या होता है? अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए x लेस देन 5, इसका मतलब x की वैल्यू 5 नहीं है, लेकिन 5 से जस्ट छोटी वैल्यूज का कलेक्शन है। एंड x लेस देन और इक्वल्स टू 5 मतलब x की वैल्यू 5 और उससे छोटी वैल्यू का कलेक्शन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन बताता है बेसिकली ये। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसी चीज को इसने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब ये लीनियर इनइक्वालिटी दो टाइप की हो सकती है, या तो वन वेरिएबल वाली या टू वेरिएबल वाली। जैसे इक्वेशन 1 आपको वन वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी दिख रही, और इक्वेशन 2 में टू वेरिएबल वाली। ठीक है, इसके बाद यहां पर कुछ एक्सप्रेशन इसने बताया है, खैर उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। डेफिनेशन, सिंबल्स का डिस्क्रिप्शन है, वो जनरल चीजें आप सॉल्व करते करते समझ जाओगे, वही सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ये जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब इसने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ एग्जांपल देख रहे। इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल यहां पर शो कर रहा है। जैसे कि ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। अच्छा, ये पूरे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। ठीक है, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल है, और ये दोनों अगर देखोगे तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है।
तो 3 पॉसिबल केसेस उसने बताए हैं। फिर यहाँ पर उसने स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन किया। आप लोग देख सकते हो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कौन कौन से, स्लैक इनइक्वालिटी कौन कौन सी कंडीशन है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फिर 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक है, यही सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की है बुक में। ओके अच्छा, ये एक लाइन, इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। एनी सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल is a value of variable which makes it a true statement। ठीक है, मतलब कि किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, एक वेरिएबल की वो वैल्यूज जो स्टेटमेंट को ट्रू बोलती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x लेस देन 5, ये एक इनइक्वालिटी है। यहां पर x क्या है ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर ले रहा हूं, ठीक है, तो x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होगी? x की उन सारी रियल वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटी ट्रू होंगी जो 5 से छोटी है। तो एक्चुअल में उन रियल नंबर्स के कलेक्शन को हम कैसे देख सकते हैं और लिख सकते हैं? देखने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। हम यहां पर एक नंबर बनाएंगे 5, ठीक है, और 5 से छोटे रियल नंबर का सेट, मतलब वो कहां से हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से 5 तक आ सकता है। माइनस इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नॉट इंक्लूडेड। 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये आ गया 5। तो माइनस इंफिनिटी कॉमा 5, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सबसेट ऑफ रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये बताता है कि माइनस इंफिनिटी से 5 के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर जिसमें ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस इनइक्वालिटी का, x की वो सारी वैल्यूज जो इस इंटरवल के बीच में आ रही है, क्योंकि उसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू होने वाली है। तो यहां पर वही स्टेटमेंट लिखा है, किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मतलब वो सारी वैल्यूज जिसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू होती है उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ओके अब आई थिंक हम लोग सीधा एक काम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करना, क्योंकि एज सच इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बस आप लोगों को ना थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम मुझे याद दिलाना पड़ेगा, और इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, आप लोगों को नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी, थोड़ी बहुत चीजें बस याद दिलानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप के नंबर्स आपको दिख रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, कहीं पर इंटीजर लिखा हुआ है, कहीं नेचुरल नंबर, कहीं रियल नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है या नहीं, एक बार कंफर्म करो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूं, मुझे बताना वो कौन सा नंबर है। ठीक है, 3 कैटेगरी है, एक तो नेचुरल नंबर, दूसरा इंटीजर और तीसरा रियल नंबर। ठीक है, तो ये बताओ -5 ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है बताओ जल्दी, जो बच्चे ऑनलाइन है। -5 यस इंटीजर है, ये रियल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रियल नंबर भी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो अगर ऐसा आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5 एंड x इज लेस देन 3। ठीक है, और ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब क्या है? जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखी उस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है? बस नेचुरल नंबर पूरा बताओ ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया। इसका मतलब है x की उन सारी वैल्यूज का कलेक्शन जो कि इस इंटरवल के बीच में आ रही है, जिसमें कि x नेचुरल होना चाहिए। तो मुझे बताओ इस इंटरवल के बीच में आने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? सिर्फ 1 और 2। तो इसका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 1, 2। ये क्या है? ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है।
ये एलिमेंट के फॉर्म वाला रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आए? अब अगर मान लो इसी में मैं एक चेंज कर दूं, मैं ये लिख दूं x बिलोंग्स टू z, तो आपका आंसर क्या होगा इस केस में बताओ? x इज इक्वल टू -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये हो जाएगा आपका आंसर, समझ में है? अब अगर मान लो मैं ये लिख दूं x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर, अब बताओ क्या होगा आपका आंसर? जो लिखा है वही होगा? गलत जवाब, नहीं अभी भी गलत है। तो फिर इंटीजर और रियल नंबर में डिफरेंस क्या हुआ? जो बच्चे ऑनलाइन है उनमें से कोई आंसर करेगा, क्या होगा आंसर? जीरो नहीं होगा थोड़ा लाउड, 1 मिनट, क्लियर नहीं आ रही आवाज। सर, जीरो नहीं होगा? जीरो नहीं होगा, नहीं, ये आंसर सफिशिएंट नहीं है। और कोई? भाई देखो, अगर आपने ये सारी चीजें लिख दी तो ये बताओ कि क्या 1.5 नहीं आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा ना, 2.5 भी तो आएगा, लेकिन आप तो उसको अगर इसी वैल्यू को कॉपी कर रहे हो ऊपर वाली को, तो वो तो गलत हो रहा है ना आपका आंसर। तो अभी तो मैंने हाँ, कोई बोल रहा है? आपका आंसर होगा -5, 3 और ये वाला एक्सप्रेशन, समझ में? तो आप इससे क्या सीखे कि ये तीनों सेट का अलग अलग मीनिंग है। अगर ये तीनों ब्रैकेट्स का अलग अलग मीनिंग है, अगर ये करली ब्रैकेट्स है मतलब उसके अंदर में आने वाले एलिमेंट्स ही इसके एलिमेंट्स है, इस सेट के एलिमेंट्स है, समझ में है? और अगर स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब कि ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू के बीच के आने वाले सारे एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते हैं, और इसमें ये वाला इंक्लूजन के लिए, ये वाला एक्सक्लूजन के लिए, समझ में? तो इसके बीच में आने वाले सारे नंबर जो है वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। अब इन तीनों का जो सॉल्यूशन है हम ग्राफिकली भी समझते हैं। जब पहले केस में इनइक्वालिटी सेम है, देखो एक ही इनइक्वालिटी आपको दिख रही है, लेकिन आंसर्स अलग अलग है। x की 3 अलग अलग वैल्यू मिलेगी, डिपेंड करेगा कि x नेचुरल है कि इंटीजर है कि रियल है, समझ में? अब ग्राफिकली भी इस चीज को समझ लेते हैं। ग्राफिकली समझने के लिए हम 3 नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है? फर्स्ट वाली जो नंबर लाइन रहेगी उसमें देखते हैं, ये आ गया सपोज आपका 0, यहां पर 1, 2 और ये हो गया 3, यहां पर -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है? अब बताओ आपका आंसर क्या होगा? इसमें सिर्फ 1 और 2 है, तो 1 और 2 को आप इस तरह से बबल कर दोगे, मतलब सिर्फ ये दो वैल्यूज आपके आंसर है। सेकेंड केस में आपके आंसर क्या है? 1 से लेके -5 से लेके 2 तक के सारे इंटीजर्स। तो इस केस में जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आप क्या करोगे? इन सारी वैल्यूज को आप शेड कर दोगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपके सॉल्यूशंस है। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, समझ में आया? और जब आप लास्ट वाले केस में आओगे और जब उसका सॉल्यूशन लिखोगे, तब आप क्या करोगे उस केस में? उस केस में आप 3 पे एक ओपन बबल बनाओगे, 5 पे क्लोज बबल बनाओगे, और इसके बीच में आने वाले सारे रीजन को आप क्या कर दोगे? शेड कर दोगे। क्या तो ये चीज ग्राफिकली समझ में आई? सॉल्यूशन क्या है? यहां पर सिर्फ ये दोनों वैल्यूज सॉल्यूशन है, सेकंड में ये वाली वैल्यूज सॉल्यूशन है, और थर्ड में यहां से यहां तक आने वाली सारी वैल्यूज जो है उसकी सॉल्यूशन है। तो इंटीजर, नेचुरल नंबर और रियल नंबर के केस में सॉल्यूशन चेंज होगा। जो बच्चे ऑनलाइन एक बार एक्नॉलेज करो ये कंसेप्ट क्लियर या नहीं? यस सर। ओके, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक इनइक्वालिटी गिवन है, दो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन में x नेचुरल है, दूसरे में x इंटीजर है। तो इनइक्वालिटी देख लेते हैं। इनइक्वालिटी है 24x लेस देन 100। फर्स्ट केस में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेकेंड केस में x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है?
तो कैसे सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को? ये जो इनइक्वालिटी, इस पूरी इनइक्वालिटी को 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी 24, x अपॉन 24 लेस देन 24, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी लेस देन 100 अपॉन 24। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 24 100 अपॉन 24 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 कहाँ आएगा, 5 टाइम्स हो जाता है। ट्वेंटी फोर से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 4 6 जा 4 25 जा, ठीक है। फिर 6 4 जा 24 पॉइंट 4.16। 4.16, सो x इज लेस देन 4.16, ठीक है। अब केस वन देखते हैं, ये बोल रहा है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो बताओ आपका आंसर क्या होगा केस वन में, x इज इक्वल टू व्हाट, करली ब्रैकेट्स बनाओगे 1 2 3 4 लिखोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकेंड केस में बोल रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, बताओ आपके आंसर्स क्या होंगे, डॉट 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 डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड केस अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं x बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब कि रियल नंबर, तो बताओ आपका आंसर क्या होगा, -∞, 4.16, लेकिन 4.16 लिखना गलत हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में रहने देना पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग नहीं है ना, 4.16 पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो रिपीटिंग है। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आया था, 25/6 आया था ना, तो 25/6 और ये भी नॉट इंक्लूडेड, तो ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गया क्या सबको? इरेज कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको एक वन वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी दिख रही है और दो कंडीशंस है, नेचुरल नंबर वाली और इंटीजर वाली, तो चलो सॉल्व करते हैं। लिखा है -12x ग्रेटर देन 30 और केस वन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, केस टू x बिलोंग्स टू इंटीजर, केस थ्री हम कंसिडर कर लेते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, 12 से डिवाइड कर दो, तो -12x अपॉन 12 ग्रेटर देन 30/12, सो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, -x इज ग्रेटर देन 6 5 जा 30, सो विल गेट 2.5, एग्जैक्टली इट विल बी 2.5, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए लेकिन अभी मिल रही है -x की, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इनइक्वालिटी को, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2.5। एक चीज याद रखना, जब भी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से माइनस किया जाता है तो रिवर्स हो जाती है, ये मैंने कंसेप्ट कई बार बताया है। जैसे कि 5 ग्रेटर देन 2 है, पूरी इनइक्वालिटी अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 -5, अब कौन बड़ा हो गया, -2 बड़ा हो गया, समझ में आए? तो इसीलिए इनइक्वालिटी का रिवर्सल यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -2.5, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब। तो अब इस इनइक्वालिटी को देखो और इसके हिसाब से बताओ फर्स्ट केस में कि नेचुरल नंबर अगर x है तो x की वैल्यू क्या होगी, कैसे 1 2 होगी, कुछ नहीं होगी x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, -2.5 है ना। अच्छा, सेकेंड केस जब x इंटीजर है तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी बताओ, -∞ से स्टार्ट होगा, फिर क्या आएगा, -5 -4 -3, दैट्स इट, -2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट इक्वालिटी।
यस, -2.5 से छोटा नंबर -3, -2 जो है वो -2.5 से बड़ा हो गया, वो कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए आप नंबर लाइन में देखो, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, 2.5 जो है इन दोनों के, -2.5 इन दोनों के बीच में, तो आप इसके लेफ्ट वाली वैल्यू लोगे, -2 कंसीडर नहीं होगा। थर्ड केस में आपका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट -∞, कॉमा -2.5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। समझ में आई ये चीज? ओके, हो गया सबका, इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। आई थिंक क्वेश्चन 4, 3 एंड 4 आप लोग खुद सॉल्व करो, एक बार मुझे आंसर बताओ। Solve this equation. First case x is an integer, second case x is a real number. अब यहां पर inequality है 5x minus 3 less than 7। सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने? हाँ, ये adding 3 to complete inequality। सो ये हो जाएगा 5x लेस देन, इधर पे हो जाएगा 10, ठीक है, +3 ऐड किया पूरी इनइक्वालिटी पे। अब डिवाइडेड बाय 5 टू द कंप्लीट इनइक्वालिटी, तो क्या हो जाएगा? ये x लेस देन 10/5 दैट इज 2, सो यू विल गेट x लेस देन 2। यहां तक आ गया। अब फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, ये करली ब्रैकेट्स में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये डॉट 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 बना देना, इनफाइनाइट सेट है यहाँ पर, और ये -3 -2 -1 0 1 दैट्स इट, 1 तक। फिर उसके बाद सेकेंड केस में बोल रहा है x बिलोंग्स टू कैपिटल R, बताओ क्या होगा आंसर? -∞, गुड, -∞, 2, दैट्स इट। अच्छा, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने बोलेगा रियल नंबर को, तो आप क्या करोगे? नंबर लाइन बनाओगे, यहां पर 2 वाले को एक ओपन बबल बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद इसके पहले से ये पूरे को आप क्या कर दोगे? शेड कर दोगे, ठीक है, ये चीज, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बताना। किसी को कुछ डाउट है थर्ड पे तो पूछ लो, अदरवाइज फोर्थ सॉल्व करो। बहुत इजी टॉपिक है, मजा आएगा बनाने में, जल्दी जल्दी बन जाएगा। अक्षता, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, (3x + 8 > 2) -8 क्या पूरी इनइक्वालिटी में, तो ये हो जाएगा 3x 2 - 8, सो यू विल गेट 3x > -6 डिवाइडेड बाय 3 करो पूरी इनइक्वालिटी में, सो x > -2, ये आ जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। बताओ क्या होगा जब x इंटीजर है तब? यस, करली ब्रैकेट्स में -1 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, यहां लिखने की जरूरत नहीं, डॉट 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 लगा दिया। जब x रियल नंबर है तो क्या होगा आंसर? -2 करेक्ट, -2 इंफिनिटी, दैट्स इट। नेचुरल नंबर होता तो आंसर क्या आता? क्यों नहीं आता कुछ? 1 2 3 4 ऐसा करते हुए इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर होता था, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबका हो गया आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स,
सारे के लिए एक ही चीज उसने मेंशन कर दिया है। क्या मेंशन किया? देखो ऊपर लिखा रियल। अब हम x को रियल नंबर मान के चलेंगे सारे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। ठीक है, तो जैसे सिंपल अलजेब्रा में करते हैं ना, वैसा ही आप कर सकते हो, बस माइनस के समय इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले 4x को इधर शिफ्ट कर दो एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। ऐसा शिफ्टिंग किया करो जिससे कि ना x कभी नेगेटिव मत हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 लेस देन 5x माइनस 4x। ठीक है, तो इधर पे आ जाएगा x ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन -4। अब इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है? सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी, सॉल्व करना है। तो ये एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन निकल गया कि x जो है -4 से बड़ा होना चाहिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x ग्रेटर देन -4 लेस देन इंफिनिटी। एक सेकेंड, x ग्रेटर देन -4 लेस देन इंफिनिटी। या फिर चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू दिस। या फिर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा ग्राफिकल सॉल्यूशन में -4 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन का रिजल्ट हो गया। ओके, तो यही करना है आपको सारे क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करो और बताओ। क्वेश्चन 6। बन रहा है? बताओ क्या आया आंसर। मुझे इस वाले फॉर्म में आंसर बताना। कौन से वाले? ये वाले फॉर्म में। ठीक है, बोलो क्या आया। -3 ये आया, चेक करो, बताओ तो एक बार वरुणी। कुछ और आ रहा है क्या? सर माइनस इन्फिनिटी का -3। अच्छा माइनस इन, हाँ सही बोल रहा, माइनस इन्फिनिटी को -3। हाँ, ये गलत हो जाएगा ना, हमेशा छोटी वैल्यू पहले लिखते, बड़ी वैल्यू बाद में लिखते। और किसका आया सेम आंसर? समीरा। ओके गुड। ओके, सो मैं इरेज कर रहा हूं फिर इसको। क्वेश्चन 6 अगर हो गया तो। और अक्षता एंड वंशिका ऋषिकर, आप दोनों का बना? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना, अक्षता आंसर करना। अब आप लोग खुद से बनाते हुए चलो, पूछने की कोई जरूरत नहीं कि अब क्या बनाए, लगातार बनाते हुए चलो। जहां पर प्रॉब्लम आई सीधा मुझे बताओ, मैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चन बताऊंगा। 7th का आंसर बताना अक्षता, बन जाएगा तब। इन्फिनिटी -5। हम्म,
मेरे ख्याल से ये आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी कॉमा -6, -6 इंक्लूडेड माइनस इन्फिनिटी नॉट, यही आ रहा है, दूसरा आ रहा है, 3 आ रहा है, मैं गलत किया क्या? सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3। हाँ माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3, ठीक है मैंने गलत किया। अक्षता कुछ और आ रहा था आंसर ही। अक्षता प्रॉब्लम बताओ कहां पर आ रही है, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखो यहां पर ये क्वेश्चन गिवन था, मैंने सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया लेफ्ट साइड में, तो ये क्या बनेगा 3x -3 लेस देन और इक्वल्स टू 2x -6, ठीक है फर्स्ट स्टेप। हाँ ये समझ आ गया, वो मैंने -1 लिया था -3 के जगह में, ओके इसलिए वो गलत आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 8 करना आप सॉल्व। अक्षता अब 8 का आंसर बताना सॉल्व करने के बाद। -∞ -4। +4 आ रहा है क्या, -4 आ रहा है? यस सर। सर +4। यस सर +4। हाँ फिर से गलती की अक्षता, देख कहां पर गलती की है, -∞, 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट 4 इंक्लूडेड होगा। अक्षता गलती मिली कि नहीं बताना। अक्षता हुआ। यस सर। नेक्स्ट सही बनाओ एकदम, फिर से 9th आंसर करना, इस बार सही होना चाहिए। बताओ अक्षता आंसर।
हाँ अक्षिता बना, आंसर बताओ 9th का। infinity और 6 इन्फिनिटी कॉमा 6 माइनस इन्फिनिटी आएगा क्या? एक मिनट, 11x मेरे बाय को बहुत 6। कंफ्यूज। ये देखो, ये वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप तक हुआ। ये सर। फिर उसके बाद ये 6 और 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो विल गेट 11 इंटू 6 अपॉन 11। ठीक है, ये सर। तो ये दोनों कैंसल आउट हुआ, इट विल बी x लेस देन 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए। कितनी छोटी? माइनस इन्फिनिटी तक छोटी। तो माइनस इन्फिनिटी पहले लिखेंगे, कॉमा 6 लिखेंगे, दोनों इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, ये सर। हम्म। अच्छा, पीछे बुक में जो आंसर दिया वो कहां पर छोड़ रहा है? एक बार चेक करो तो, यहीं पर छोड़ रहा है क्या? या फिर इस फॉर्म में दिया? चेक करना, नीचे वाला यहां तक ना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी लोग सॉल्व करते चलो, जिनको डाउट है इधर देखना। x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, अक्षता इसको फिर से देखते हुए समझना। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, x अपॉन 3 2 को, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 2 ग्रेटर देन 1। लेफ्ट साइड में एलसीएम लेते हैं, 3 2 6, 3 2 6, दिस विल बी 2x माइनस 3x। ओके, सो माइनस x अपॉन 6 ग्रेटर देन 1। ओके, पूरी इनइक्वालिटी को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ये समझ लो कि ये जो 6 आपको दिख रहा है, इस 6 को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आपको एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगी? माइनस एक्स ग्रेटर देन 6। ठीक है, अभी यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये माइनस एक्स की वैल्यू, हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, तो इस पूरे को इंटू कर दो -1 से। सो जब भी माइनस से इंटू करते हैं तो ये x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, दोनों के साइंस बदल गए, लेकिन यहां पर ये रिवर्सल मिल जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ इनइक्वालिटी मतलब x की वैल्यू -6 से छोटी होनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ अक्षता, क्या आएगा आंसर इसका? ट्राई करो। infinity -6। माइनस इन्फिनिटी कॉमा -6। ठीक है, देखो इधर समझो पहले मेरी बात को। जैसे ये एक नंबर लाइन होती है ना, ये एक नंबर लाइन है मान लो। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट होता है दैट इज माइनस इन्फिनिटी, राइट मोस्ट पार्ट इज प्लस इन्फिनिटी, एंड प्लस -6 इज लाइक दिस। -6 यहां पर आ रहा है। सो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया x लेस देन -6। तो ये जो पूरा रीजन आपका दिख रहा है, दिस रीजन इज x लेस देन -6। अगर आपका आंसर x ग्रेटर देन -6 आता तो ये रीजन हो जाता है x ग्रेटर देन -6। समझ में आया? तो आपका ये वाला सॉल्यूशन है, तो इसके लिए इंटरवल कहां से होगा? माइनस इंफिनिटी से लेके -6 का होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर ये हुआ सर। अक्षता? ओके, तो क्वेश्चन 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 कौन कौन सा बना रहे हो बताओ तो। मैं कौन सा बना रहा है? 14। और इधर वरुणी, वंशिका, आप लोग कौन कौन सा बना रहे हो? So 14th.
ओके, और बाकी बच्चे? ठीक, ठीक है वरुणी। और वंशिका ऋषिकर बना रही है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही वंशिका ऋषिकर की मुझे। यस सर। ओके, ओके, तो कंटिन्यू करते जाओ आप लोग। इसके बाद भी 16 तक भी बन जाएगा। आंसर चेक करते हुए चलना, जहां प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? अच्छा अक्षता, तुम बताओ मुझे 11 12 13 14 कौन सा बताऊं मैं? एक कोई सा देख के बताओ क्वेश्चन, कौन सा एक्सप्लेन करूं? एक है 12। 12, चलो 12 देख लेते हैं। ओके, देखो 12th क्वेश्चन में इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहले तो ना एज यूजुअल ब्रैकेट ओपन कर लो। सो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, या दूसरा एक और तरीका ये भी है कि आप ये जो 1/2 दिख रहा है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ भेज दो। मतलब ये जो 2 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। एंड सिमिलर वे ये जो 3 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस तरफ हो जाएगा। तो आई थिंक ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो 3 इंटू 3x/5 प्लस 4 हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यहां पर 2 इंटू एक्स माइनस 6, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है? फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा 9x/5 प्लस 3 4 ये हो जाएगा 12, ग्रेटर देन राइट साइड पे भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 2 12। ठीक है? अब x वाली टर्म्स को, मतलब वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। सो ये जो 9x/5 है, मैं इस पार्ट को शिफ्ट कर देता हूं राइट साइड पे, और यहां पर जो आपको -12 दिख रहा है, इस पार्ट को मैं शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट पे। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, राइट साइड में हो जाएगा 2x माइनस 9x/5। फर्दर 12 प्लस 12 इट विल बिकम 24, और लेफ्ट साइड में जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके एलसीएम आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 10x माइनस 9x। सो 24 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? x/5। अब आप एक काम करोगे, इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरफ। सो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 24 इंटू 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। सो 24 इंटू 5 कितना होता है? 24 5 सा 120 होता है ना? 120। यस, यस। सो x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 120। अब इस चीज को यहां से नंबर, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं एक सजेशन देता हूं कि आप नंबर लाइन अप्रोच यूज करो। नंबर लाइन बनाओ, ठीक है? नंबर लाइन में ये वाली वैल्यू को मार्क करो, कहां पर आ रही है? 120। तो यहाँ 120 मान लो यहां पर आ रहा है 120 इंक्लूडेड है, तो ये। अब x जो है वो 120 से क्या है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटा है मतलब आप उसके पहले वाले रीजन को क्या करोगे? शेड करोगे। तो लेफ्ट मोस्ट कितना आ जाएगा इसका? -∞। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -∞, 120, बट 120 उसमें इंक्लूडेड होगा। बाकी लोगों का भी सेम आंसर है इस क्वेश्चन का? ओके, Yes, इरेज sir. कर दो अक्षता। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो बच्चे 14th बना रहे थे, 14th बन गया या कुछ प्रॉब्लम? 15 1 बताना year, है? sir. अच्छा ठीक है, ठीक है। 15th में बता रहा हूं, एक बार देख लेना। जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बना चेक करना, और आंसर्स भी अपने वेरीफाई कर लेना। ठीक है?
सो 15 क्वेश्चन में अगेन हम एक काम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे पहले पूरा। लेफ्ट साइड तो कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए है नहीं, x अपॉन 4 ही रहेगा। राइट साइड में सिंप्लीफिकेशन करना है, तो पहला स्टेप ये होगा कि ये जो 3 और 5 है इसका एलसीएम ले लेना। तो 3 5 सा ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 5x-2 माइनस 3 इंटू 7x-3, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। फर्दर इट विल बी x अपॉन 4 लेस देन, अब ये अपॉन वाला 15 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करो तो कितना होगा, +9। ठीक है, फिर उसके बाद x अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा, 25x माइनस, करेक्ट, 4x-1 अपॉन 15। अब क्या करेंगे, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 15 को इधर भेजो और ये वाले 4 को इधर भेजो। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा लेफ्ट साइड हो जाएगा 15x, राइट साइड क्या हो जाएगा 4 इंटू 4x-1। ठीक है, फर्दर ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, 15x लेस देन 16x-4, करेक्ट। फिर उसके बाद आप ये 15x को इधर भेज दो और -4 को इधर भेज दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर मिलेगा 4 लेस देन दिस। तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, x 4 से बड़ा है, तो बताओ इसको कैसे 4, लिखेंगे। infinity. गुड, 4 कॉमा इंफिनिटी। 4 एंड इंफिनिटी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। अक्षिता, ये वाला स्टेप समझ में है, लास्ट वाला, कंफ्यूजन ये नंबर लाइन से बताओ। नहीं सर, अब आ गया इसमें। ठीक है, ओके, जिन्होंने बना लिया था आंसर चेक कर लो, सही आ रहा है। Yes, sir. ओके, 15th हो गया, नेक्स्ट 16 किसी ने बनाया क्या, बताओ तो। ठीक है, नहीं बनाया तो अभी कंप्लीट करो 16 क्वेश्चन, जिसका बन जाता है आंसर बताना। So minus infinity, comma 2. -∞, 2, वंशिका शिवहरे, आप ही का आंसर है ना, और किसी का आंसर आएगा तो बताना। सर मेरा, वरुणी, सेम है। सर 2 में स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अच्छा, ऐसा इंक्लूडेड है 2, यस सर। Yes, sir. ओके। मयंक नहीं बना क्या, अक्षिता वरुणी, अक्षिता और वंशिका ऋषिकर, आप दोनों का। सर बना रही हूँ। हम्म, आया मयंक, आंसर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है। मेरा भी कुछ गलत आ रहा है क्या,
मैंने कुछ गलती कर दी क्या? टू एक्स माइनस, अच्छा ये 3 है, मैंने इसको 2 कर दिया क्या? हाँ, तो ये गलत हो गया। 57x माइनस 54। ठीक है। x लेस देन और इक्वल्स टू 2। यस। और किसका किसका आ गया? मयंक हो गया? अक्षिता, वंशिका, Yes, sir. ऋषिका, अक्षिता। यस सर। हाँ ठीक है, ओके। इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 सेम काम करना है, बट ग्राफ में शो करना है। ग्राफ में कैसे शो करना है अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो कौन सा क्वेश्चन बनाओगे? 20 बनाओगे? 20 बना लो, चलो 20 बनाओ, सॉल्व करो, ग्राफ में भी शो करो, मतलब वो नंबर लाइन में। ये क्वेश्चन पहले भी था क्या ऐसे ही क्वेश्चन? नहीं, थोड़ा सा अलग है। 15 के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सॉल्व करो। So -2/7. अच्छा, x x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2/7 ग्राफिकली शो करोगे। ठीक है, तो ग्राफिकल शो करने के लिए यही है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हाँ, ग्राफिकली शो करने के लिए नंबर लाइन बना दोगे। नंबर लाइन में लेफ्ट मोस्ट पे लिखोगे -इन्फिनिटी, राइट मोस्ट पे लिखोगे +इन्फिनिटी। -2/7 को खोज के निकालोगे, कहां पर आएगा? इन दोनों के बीच में। उसके बाद उसको क्लोज्ड बबल करोगे क्योंकि इंक्लूडेड है। और उसके बाद ग्रेटर बोल रहा है, -2/7 से ग्रेटर, तो कौन सा रीजन शेड करेंगे? राइट साइड वाला। तो ये आपका रीजन, शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये वाला होगा -2/7 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा। Yes, sir. हाँ नहीं, 1 2 3 4 शो करने की जरूरत नहीं, आप बस ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ओके। इरेज कर रहा हूं फिर। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, इसी एक्सरसाइज के। एक काम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं, टाइम हो गया है आज। आप लोग ना प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चंस को, और एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लो। टोटल 8 एग्जांपल्स है, जिसमें आखिरी के जो 2 हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो आप लोगों को एक इनइक्वालिटी फॉर्मेशन का आइडिया हो जाएगा एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 से। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। So अक्षिता, 7 and 8. हाँ 7 और 8 भी करना है। एग्जाम्पल 1 से लेके 8 पूरे करने, 7 और 8 मैंने इस टाइप के बताए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, ओके। अक्षिता, मुझे होमवर्क सेंड करना होने के बाद। ठीक है।
ओके एग्जाम्पल 1 to 8 ना? एग्जाम्पल 1 to 8 और ये पूरे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे छूट भी गए ना आज की क्लास में वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओके। ओके।